एक अजीब सा नशा था उसकी झूठी बातों में। वक्त गुजरता गया और हम आधे होते गए। जहाँ दो लोग प्यार में होते हैं, उस रिश्ते की नींव होती है भरोसा। अगर भरोसा खत्म तो मानो रिश्ता ही खत्म। कुछ ऐसा ही हुआ सिंगर नेहा कक्कर और एक्टर हिमांश कोहली के रिश्ते में, और रह गई इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी। हिमांश ने डेब्यू किया था फिल्म यारियां में। इस फिल्म का सॉन्ग आज ब्लू है पानी पानी तो आपको शायद याद ही होगा गाइस। गाने की शूटिंग पर इन दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी और दोनों दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग बढ़ती गई और लोगों की इनकी केमिस्ट्री बेहद पसंद आने लगी और दोनों के रिलेशनशिप तक होने लगा और दोनों ने अपने रिलेशनशिप को बेस्ट फ्रेंड्स का टैग दिया। फिर दोनों को मौका मिला हम सफर गाने में फीचर होने का। उस गाने में नेहा और हिमांश की लव केमिस्ट्री को लोगों ने बेहद ज़्यादा पसंद किया था और इसी के बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर हिमांश के साथ एक ऐसी पिक डाली जिसमें दोनों पब्लिकली एक साथ नजर आने लगे। दोनों ने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर लिया था। फिर हिमांश ने ऑफिशियली नेहा को प्रपोज किया, पर किसी को क्या पता था कि रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगा और दोनों के बीच इश्यूज होने लगे। हिमांश नेहा को लेकर पजेसिव होते गए, दोनों के झगड़े शुरू हो गए और फाइनली दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। इस ब्रेकअप को लेकर पूछे जाने पर नेहा ने कहा, थैंकफुली उस रिलेशनशिप में मैंने मूव ऑन कर दिया है। मैं अभी बहुत खुश हूँ। मुझे ये एहसास हुआ है अभी कि मेरी फैमिली मुझे ज़्यादा डिजर्विंग करती है। जो भी हुआ मैं उससे खुश हूँ क्योंकि उस ब्रेकअप के बाद मुझे मेरे परिवार वालों ने इम्पोर्टेंस दी है। इस बुरे एक्सपीरियंस के बाद प्यार पर भरोसा उठ गया है मेरा। अभी खुश हूँ और मैं सिंगल हूँ। हाँ, मैं डिप्रेशन में गई थी। थैंक्स टू ऑल नेगेटिव पीपल इन द वर्ल्ड। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ख़राब टाइम से मैं गुजर चुकी हूँ। एक रिपोर्ट की माने तो ब्रेकअप के बाद नेहा डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उनको खुद को संभालने के लिए। इस पर हिमांश का भी एक बयान है जो सुनिए। कोई भी रियल स्टोरी जानना नहीं चाहता और मैं विलन बन गया था। ये बहुत ही अपसेट करने वाला था। मैंने कुछ नहीं कहा था और लोगों ने नेहा की बात सुनकर मुझे जज कर लिया। वो टीवी पर रोने लगी और सभी ने विश्वास कर लिया और मुझ पर ब्लेम आया। मैं भी रोना चाहता था। मुझे कभी और मेरे नेहा के ब्रेकअप के बारे में बात करने की जरूरत नहीं लगी। जो होना था वो हो गया। मैं उस चीज़ को नहीं बदल सकता। एंड आई रेस्पेक्ट एंड विश बेस्ट फॉर नेहा। वो बहुत सही इंसान है, उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलें, ये मेरी दुआ रहेगी। जब हिमांश से उनके ब्रेकअप के रीज़न के बारे में पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब। उस वक्त बहुत चीज़ें हुई थी लेकिन मैं इन सब के बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए हम सहमति से अलग हुए। उसने मूव ऑन करने का फैसला लिया था और मैं इसकी इज्जत करता हूँ। हिमांश के इस इंटरव्यू से नेहा को गुस्सा भी आया था और वो गुस्सा करते हुए नजर भी आई थी। जहां नेहा ने कहा, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मैं आपके माता पिता भाई बहन सभी को बातों के सामने ले आऊंगी, इसलिए मेरा नाम यूज़ करना बंद करो वरना मैं सबको एक्सपोज करूंगी। क्या कुछ लिखा अपने सोशल मीडिया पर नेहा ने, आप भी देखिए। वैसे अपनी इस पोस्ट में नेहा ने हिमांश का नाम कहीं भी साफ साफ तो नहीं लिखा है, पर इस पोस्ट के कुछ घंटे पहले हिमांश ने नेहा पर स्टेटमेंट भी दिया था और वाकई नेहा ने अगर ये पोस्ट हिमांश के लिए लिया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नेहा के पास हिमांश को अगेंस्ट बातें करने के लिए। अपने ब्रेकअप के बाद नेहा ने मूव ऑन कर लिया और नेहा अपनी पर्सनल मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं। नेहा और हिमांश की इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है? आप अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। गाइज, अगर आप हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारी इनविजिबल स्टोरीज विद सिवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सोशल मीडिया से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।